चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से वोकेबलरी। ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट मैंने दे दिया था। इसे मैंने स्पेशल क्या रखा है कि वर्ड रूट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है और साथ ही में 12 या 15 वोकेबलरी है जो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं सीन। तो देखिए सीन का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। सीन का मतलब होता है SEN, इसका मतलब होता है ओल्ड यानी पुराना। इसी से बना हुआ है सीनियर, SENIOR। सीनियर जो बना हुआ है वो सेन से ही बना हुआ है। तो ये हो गया, सीन हो गया आपका वर्ड रूट जिसका मतलब होता है ओल्ड। उसके बाद देखिए पहला यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहला है आपका पहला वर्ड रूट, ये है आपका एक्ट, ठीक है। तो एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। टू मूव और डू यानी कोई चीज करना। जैसे कि एक्टर होता है वो क्या करता है, वो करता है एक्टिंग, ठीक है। और एक्टिंग हो गया, ये भी इसी से एक्ट से ही बना हुआ है। एक्ट का मतलब होता है ये टास्क, ठीक है। एक्ट का मतलब टास्क होता है। ये एक्ट का मतलब एक अधिनियम भी होता है जो कानून में आता है, अधिनियम। और इसका मतलब एक्ट का मतलब कर्म भी होता है, या तो एक्ट का मतलब आप अभिनय बोल सकते हैं। इतना कुछ इसका मतलब होता है। तो ये जितना भी आपको एक्टिंग, री नेक्ट ये सब बना हुआ है ये पूरा एक्ट से बना हुआ है। और इसका वर्ड रूट क्या हुआ, इसका वर्ड रूट हुआ आपका एक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एर्बोर। एर्बोर जो है आपका, एर्बोर का मतलब होता है ट्री यानी कि पेड़। तो इसी से बना हुआ है आपका आर्बोरियल। तो आर्बोरियल का मतलब होता है आपका वृक्ष से संबंधित। कोई भी चीज के लास्ट में अगर EAL लग गया तो इसका मतलब होगा वो कोई चीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी एक तरह का वर्ड रूट ही होता है। उसके बाद है आपका आर्बोरेटम। तो आर्बोरेटम जो है, आर्बोरेटम का मतलब होता है वाटिका, यानी वनस्पतिशाला जो होता है वो होता है आर्बोरेटम। तो इसमें भी AR जो आपको दिख रहा है ये आपका है, आर्बोर जो पूरा दिख रहा है ये आपका है वर्ड रूट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट CRYPT, क्रिप्ट। तो क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज को छुपाना। कोई भी चीज को छुपाने को हम लोग क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि एपोक्रिफल। तो एपोक्रिफल का मतलब होता है शंका युक्त या झूठा। तो झूठ क्या होता है, झूठ का मतलब होता है कोई चीज को छुपाना, कोई असलियत को छुपाना। जैसे आपका हो गया क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त, कोई भी चीज को सीक्रेट रखना। तब देख सकते CRYPT ये एक वर्ड रूट है और इसी से बनता है ये वर्ड सब। जैसे आपका हो गया क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका ईगो। ईगो का मतलब होता है स्वयं, यानी जो हमेशा अपने ही बारे में बात करता है। जैसे ईगोटिस्ट, जो घमंडी आदमी होता है वो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता है। तो ईगो आपके शुरू में लगा हुआ है और लास्ट में लगा है TIST। यानी आप इसको तोड़ के समझ सकते हैं कि जिसको खुद पे घमंड हो, जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करे, उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है आपका ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है अहंकारपूर्ण, जिसके पास बहुत ही ज्यादा अहंकार भरा होता है। उसके बाद है एक आपका ईगोमेनियक। ईगोमेनियक का मतलब भी होता है अहंकारी। तो आप वर्ड रूट से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। वर्ड रूट इसलिए स्पेशल होता है कोई भी चीज को याद करने में, और खास करके वोकेबलरी में अगर आपको वर्ड रूट आता है तो आप कोई भी चीज को आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म। तो फॉर्म का मतलब होता है किसी के समान होना या किसी के समान बनना, ठीक है। या शेप होता है, किसी चीज का आकार होता है। जैसे कि कन्फर्म हो गया। तो कन्फर्म का मतलब होता है आपका किसी के अनुरूप होना, किसी के समान होना। वैसे ही आपका फॉर्म और फॉर्मुलेट। तो फॉर्मुलेट जो होता है इसका मतलब होता है सूत्रित करना, यानी सूत्रबद्ध जो होता है वो होता है करना। और रिफॉर्म, तो रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें भी FORM लगा हुआ है, रिफॉर्म। री मतलब पुनः, और फॉर्म मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को वैसा बना देना, यानी कोई भी चीज को सुधार कर देना। इसका साइनो जो होता है आपका, इसको इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आप ग्रामर बनाते होंगे, इम्प्रूवमेंट वही है। उसके बाद है आपका एक
नेक्स्ट देखिए लीगल। तो लीगल का मतलब होता है रिलेटेड टू द लॉ, यानी लॉ से संबंधित कोई भी चीज होगा उसको हम लोग लीगल कहते हैं। जैसे इलीगल, लीगल का मतलब होता है वैध और इलीगल का मतलब होता है अवैध। वैसे है आपका लीगैलिटीज, तो लीगैलिटीज का मतलब होता है कानूनी, ठीक है। और इसको वैलिडिटी भी बोल सकते हैं, वैलिडिटी भी बोल सकते हैं लीगैलिटीज को। और एक है आपका पैरालीगल। तो पैरालीगल का मतलब, पारा का मतलब होता है आधा, पारा का मतलब होता है आधा और लीगल मतलब कानूनी, यानी इसका मतलब होता है अर्ध न्यायिक, आधा न्याय जिसको बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालीगल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नॉर्म। तो नॉर्म का मतलब होता है टिपिकल, जैसे एबनॉर्मल जो समान नहीं हो उसको बोला जाता है एबनॉर्मल, जैसे नॉर्मेलिटी या पैरानॉर्मल जो आधा नॉर्मल हो। उसके बाद है फोबिया। दो चीज होता है, एक होता है फोबिया और एक होता है आपका मेनिया। अगर कोई भी आदमी के अंदर कोई चीज का उन्माद है, ठीक है, यानी कोई चीज करने का उसको लत है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनिया। और फोबिया जो होता है इसका मतलब होता है डर, ठीक है, यानी कि फियर। तो आर्कनोफोबिया का मतलब होता है आपका, आर्को का मतलब होता है मकड़ी, ठीक है, और आर्कनोफोबिया का मतलब हो जाता है मकड़ियों से जिसको भय होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर, आर्कनोफोबिया। उसके बाद क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, जैसे तो कोई भी चीज विपदा से डर या अकेलेपन से डर को हम लोग क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और यहाँ पे है, यहाँ पे टी होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि जिसको पानी से डर होगा उसको बोलेंगे कि उसको हाइड्रोफोबिया है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एक्री। तो एक्री का मतलब होता है तीखा, इसको कड़वा बोल सकते हैं हम, ये वर्ड रूट है। और एक्रीड जैसे हो गया, एक्रीड का मतलब ही होता है तीखा, इसमें भी क्या लगा है ACRID। उसके बाद हो गया एग्रीमोनी। तो एग्रीमोनी जो होता है उसको बोला जाता है रूखापन, रूखापन। और एक है आपका एक्रीडिटी। तो एक्रीडिटी को भी बोलते हैं तीखापन, तीखापन बोलते हैं। तो देख रहे हैं कि वर्ड रूट से कितना आसान है कोई भी चीज को याद करना। उसके बाद है आपका एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, तारा। जैसे कि एस्ट्रोनॉट जो बनता है इसको बोला जाता है अंतरिक्ष यात्री। जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, तो एस्ट्रोनॉमी को हम लोग बोलते हैं खगोल। और एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है अ, खगोल भौतिकी, जिसमें खगोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट AUD, ऑड। ऑड का मतलब होता है हेयर, मतलब कि सुनना। जैसे ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या करता है, सुनता है। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है सुनने लायक, सुनने लायक। और ऑडियो मतलब ये होता है भाई। उसके बाद है आपका सेल्फ। तो सेल्फ का मतलब ऑटो है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद का। जैसे ऑटोनॉमी हो गया यानी खुद का शासन। जैसे आपका हो गया ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है आपका अनियंत्रित शासक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेट। और एक होता है आपका, जैसे ये है ऑटोमेटिक, जो कि खुद से चलता हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है आपका BENE, बेनी। बेनी को बोला जाता है गुड, यानी कि अच्छा। जैसे कि बेनिफैक्टर, इसमें BENE लगा हुआ है वर्ड रूट। तो बेनिफैक्टर को बोलते हैं दान देने वाला, जो दान देता है, जो भलाई करता है, जो अच्छा करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफैक्टर। जैसे बेनिवोलेंट हो गया, तो इसको भी बोलते हैं भलाई करने वाला। और एक हो गया बेनिफिशियल, तो जो फायदेमंद होता है उसको बोला जाता है बेनिफिशियल। तो इसमें BENE लगा हुआ है, यानी जो अच्छे के सच में होता है। उसके बाद है कान। कान का मतलब होता है फ्लेश, यानी कि मांसाहारी, मांसाहारी होता है। जैसे कि कार्नल हो गया, तो कार्नल भी होता है एक मांसाहारी। कार्निवोरस मतलब हो गया जो मांस खाता हो। और एक है आपका रेनकार्नेट। तो रेनकार्नेट का मतलब होता है अवतार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कॉर्प। कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, सब, ठीक है, कोई भी आदमी का शरीर हो गया तो इससे बना हुआ है कॉर्पोरल। तो कॉर्पोरल को बोला जाता है शारीरिक। ये एग्जाम में SSC में ये भी आया हुआ है।
और कॉर्पोरेट जो कंपनी होते हैं वो है, और एक है आपका कॉर्प्स। तो कॉर्प्स का मतलब होता है शव या देहावसान। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है क्रेड। तो क्रेड का मतलब होता है आपका विश्वास, बिलीव, कोई भी चीज़ पे बिलीव होना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेड। जैसे कि क्रेडिबल, जिस पे भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडेंस हो गया। उसके बाद है इनक्रेडिबल, फिर है डेका। तो डेका को हम लोग 10 बोलते हैं, जहाँ पे डेका लगा हो उसका मतलब 10 होता है। जैसे डिकेड, तो डिकेड का मतलब होता है क्या, जो 10 साल का हो। उसके बाद है नेक्स्ट आपका डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है कहना या से, इसको ये भी बोल सकते हैं। और इसी से बना हुआ है डिक्शन, और इसी से बना हुआ है डिक्टेट, और इसी से बना हुआ है एडिक्ट। तो डिक्शन का मतलब होता है शब्द चयन, शब्द को जो हम चुनते हैं उसको बोलते हैं डिक्शन। और डिक्टेट तो जानते हैं, जो डिक्टेटर होता है, जो हुक्म चलाता है, वो हो गया डिक्टेट। और एडिक्ट का मतलब हो गया अध्यादेश, अध्यादेश जो सरकार लेके आती है। उसके बाद है जीन। तो जीन का मतलब जो होता है वो होता है बर्थ, यानी जन्म। जैसे जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब है कोई भी चीज़ का शुरुआत होना। जेनेटिक्स तो आप जानते हैं, जेनेट मतलब कोई भी चीज़ उत्पन्न होना। तो ये GEN से बना हुआ है। उसके बाद है आपका ल्यूम। ल्यूम का मतलब होता है लाइट या प्रकाश। जैसे ल्यूमेन हो गया प्रकाश, ल्यूमिनरी मतलब प्रकाश की होता है, ल्यूमिनस मतलब जो दीप्त जो होता है, जो प्रकाश ही देता है, उसी के सेंस में होता है। और नेक्स्ट है आपका लुमिनस को आप चंद्रमा भी बोल सकते हैं, जो लाइट देता है। उसके बाद है आपका पेडोमीटर। तो देखिए मीटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को मापना, यानी मेजर करना। जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, पेडोमीटर। तो ये सब मेजरमेंट का एक तरीका है। पेडोमीटर मतलब होता है जो पैदल चलता है, उसको जो नापा जाता है उसको हम लोग पेडोमीटर बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो कॉस्म है, माइक्रोस्कोप है, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया। उसके बाद है मल्टी। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, यानी मैनी। तो जैसे मल्टीलिंगुअल मतलब जिसके बहुत सारा भाषा, मल्टीपल जैसे बहुत सारे, या मल्टीफेसेड। तो मल्टीफेसेड का मतलब होता है बहुमुखी, बहुमुखी बोल सकते हैं। जो प्रतिभावान होता है उसको बहुमुखी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड रूट है पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है किसी चीज को भेजना या ले जाने योग्य जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट, या इसको कैरी बोल सकते हैं। जैसे पोर्टल हो गया। तो पोर्टल का मतलब होता है द्वार, जहाँ से आप वेबसाइट देखते होंगे तो उसके अंदर ही यह रहता है। जैसे पोर्टेबल हो गया, जो ढोने लायक होता है। ट्रांसपोर्ट हो गया, यातायात, जो कैरी करने लायक होता है। उसके बाद है आपका सेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है कट अपार्ट। जैसे डाइसेक्ट हो गया, और आपका हो गया सेक्शनल हो गया, और ट्रांसेक्ट हो गया। तो सेक्शनल का मतलब होता है काटना, और ट्रांसेक्ट का मतलब होता है आरा काटना, या ऐसा बोल सकते हैं कट अक्रॉस और मेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन। उसके बाद आपका सीन हो गया। तो मैंने शुरू में बता दिया था, सीन का मतलब होता है ओल्ड। जैसे सीनेटर हो गया, सेनाइल हो गया, या सीनियर हो गया। तो ये सेन से ही बना हुआ है। उसके बाद सेंट का मतलब होता है SENT। सेंट मतलब होता है टू फील, या इसको आप सहमति भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट मतलब होता है कोई चीज़ को भेज दिया। जैसे आपका हो गया कंसेंट, सेंसेशन, जैसे कि सनसनीखेज बोलते हैं। उसके बाद सेंसिंग हो गया, सेंसिंग को बोला जाता है संवेदन। उसके बाद टेली। टेली का मतलब होता है फार, यानी कि दूर। ठीक है। और जैसे कि टेलीफोन हो गया, तो टेलीफोन में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कोई भी चीज़ को भेजते हैं, संप्रेषण करते हैं अपनी आवाज़ को। उसके बाद टेलीग्राफ हो गया, यानी कि हम लोग पत्र या डाक जो भी भेजते हैं दूर भेजते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया। तो इस समय देख सकते हैं कि ये वर्ड रूट लगा हुआ है। उसके बाद है वोर। टू ईट ग्रीडली, जो खाने को बहुत ज़्यादा लालची होते हैं उसको वोर बोलते हैं। जैसे हार्बीवोर हो गया। हार्बीवोर को बोलते हैं फसल काटने की जो मशीन होता है, फसल जो खाता है उसको बोलते हैं। ओमनीवोर मतलब हो गया जो सब कुछ खाता है। उसके बाद वोरेशियस मतलब जो पेटू होता है। पेटू का एक होता है ग्लटन।
ग्लटन भी इसका मतलब होता है पेटू का। ठीक है, तो ये इतना था वर्ड रूट। अब आते हैं हम लोग आते हैं वर्ड रूट पे, वोकैबुलरी पे। तो सबसे पहला वोकैबुलरी जो है वो है आपका काइनिक। तो काइनिक का मतलब होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपुल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड आर नॉट सिंसियर, सस्पेक्टिंग एंड क्वेश्चनिंग। जो दूरदर्शी होता है या मानव द्वेषी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनिक। उसके बाद नेक्स्ट है फिलैंडरर। जो व्यभिचारी होता है, एडल्ट्री होता है, उसको हम लोग फिलैंडर बोलते हैं। और मैन हु हैज मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट इंटेंडिंग टू बी इमोशनली इन्वॉल्व, यानी एक ही आदमी जिसके पास अपना वाइफ भी है और मान लीजिए उसका कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो वो दोनों के साथ अगर रिलेशन बना रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलैंडरर या व्यभिचारी। उसके बाद है फैनेटिक। तो फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरवाद। जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू के लिए, जैसे योगी को मान लीजिए, योगी एक कट्टरवाद है। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग टू अ डिग्री दैट सम पीपल फाइंड अनरीजनेबल। उसके बाद है आपका डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट है एन ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। जो राजनयिक, जो बाहर के मामले को देखता है उसको डिप्लोमेट बोलते हैं। उसके बाद है पैट्रियट। तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। अ पर्सन हु लव्स हर या हिज कंट्री एंड इज रेडी टू डिफेंड अगेंस्ट एन एनिमी। उसके बाद है प्रिकैरियस। तो प्रिकैरियस का मतलब होता है आपका खतरनाक। इसको यही बोल सकते हैं नॉट सेफ और सर्टेन या डेंजरस। Many bro was now find themselves but in a precarious financial position। कई उधारकर्ता अब खुद को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में पकड़े हुए पाते हैं। इसका एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद है प्री मैच्योर। अपरिपक्व जो होता है उसको बोला जाता है प्री मैच्योर, हैपनिंग और डन टू सून स्पेशली बिफोर द नेचुरल और सुटेबल टाइम, जो समय से पहले हो। उसके बाद स्टेराइल। स्टेराइल मतलब होता है बंजर, यानी जिसको बच्चा नहीं होता है। नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग एनिमल और बेबीज। नेक्स्ट है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है भ्रष्ट, अनप्लीजेंट, मोरली रॉन्ग एंड शॉकिंग। उसके बाद है आपका वेंचर। तो वेंचर का मतलब होता है जोखिम उठाना, जो बिजनेसमैन सब उठाते हैं। टू रिस्क गोइंग समवेयर और डूइंग समथिंग दैट माइट बी डेंजरस। नेक्स्ट है आपका वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है वेरी एगर फॉर समथिंग स्पेशली अ लॉट ऑफ फूड। जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको वोरेशियस भी बोलते हैं, इसको ग्लटन भी बोलते हैं, ग्लटन। उसके बाद है क्रॉनी। क्रॉनी का मतलब है जो दोस्त होता है उसको क्रॉनी बोलते हैं। फ्रेंड और पर्सन हु वर्क फॉर समवन इन अथॉरिटी, यानी किसी के अथॉरिटी में आके जो काम करते हैं। उसके बाद है कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंट नहीं है, उसमें ई नहीं लगा हुआ है, इसमें ए लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है विश्वास पात्र। A person you trust and share your feelings and secret with। उसके बाद है आपका नेक्स्ट। चलिए इतना है, यहाँ से लास्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ही का चैनल है। और मैं और भी कुछ देने का कोशिश करूँगा। और ये डेली वोकैब जो है रोज ही आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।